हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत तिवारी अरण्या वेलनेस से। आज मैं आप लोगों के साथ ना स्ट्रेस के ऊपर बात करूंगा। स्ट्रेस में मैंने दो टॉपिक रखा हुआ है। पहला जो है वो हमारा कॉरपोरेट और पर्सनल स्ट्रेस के बारे में। पर्सनल स्ट्रेस क्या है? पर्सनल स्ट्रेस में हम लोग देखते हैं कि फैमिली में किसी से कुछ बातचीत हो जाए, वाइफ से कुछ बात हो जाए, गर्लफ्रेंड से बात हो जाए, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम लोग जनरली थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं और हमारा सब कुछ उसमें इधर उधर तितर बितर दिखने लगता है और हमेशा हम स्ट्रेस में रहने लगते हैं। फिर हमारा नींद साइकिल, हमारा उठने बैठने का तरीका, काम करने का अंदाज, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो मुझे अपने पर्सनल लाइफ के से मेरे को जो एक्सपीरियंस मिला है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें कुछ नहीं करना है। आप लोग अगर इस तरह के स्ट्रेस से आप बचना चाहते हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग में एटलीस्ट अपने लिए 30 मिनट्स मॉर्निंग और 30 मिनट्स इवनिंग में अपना टाइम निकालिए। सुबह आप 30 मिनट्स योगा, स्ट्रेचिंग, ये सब आप एक्सरसाइज करें। बाकी जो आपको 30 मिनट्स जो इवनिंग के लिए बोलता हूँ, आप बिल्कुल अकेले पूरा अपने सब कुछ सारी चीज़ों से अलग हटकर आप सिर्फ वॉक करें। अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में करें, पार्क में, कहीं पर भी, जिससे कि आपको थोड़ा सा अपने आप को टाइम मिले और आप पूरे दिन का जो भी सारी चीज़ें हैं उसको रिकॉल करें और धीरे धीरे वॉक करके उसको रिलीज़ कर दें। तो ये तो आपका इन सब चीज़ों से आपका पर्सनल लाइफ जो है वो कभी भी स्ट्रेसफुल नहीं रह सकता है। आप मॉर्निंग में भी आपने किया, पूरा तरोताज़ा होकर आप अपने काम में जुट गए। इवनिंग में सोने जाने से पहले अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज और वॉक कर लेते हैं, उसमें भी आपको इस सब चीज़ से बेनिफिट मिलेगा। फिर मैं बात करता हूँ आपको कॉरपोरेट। कॉरपोरेट को मैंने लास्ट 20-22 सालों से, 20 ईयर्स से मैं बहुत पास से देखा हूँ और डिफरेंट डिफरेंट कॉरपोरेट में, क्योंकि मैं वेलनेस में हूँ तो सिर्फ एक ही कॉरपोरेट में काम नहीं करता हूँ। मैं हर बहुत सारे कॉरपोरेट्स के बारे में, इंडियन कंपनी, बाहर की देशों की कंपनी, हर कंपनी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और सबको भले पास से देखा हूँ कि कैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है और किस तरह से लोगों का लाइफ स्टाइल है और किस तरह से काम करता है। मैं कॉरपोरेट वेलनेस में होने के कारण मैंने बहुत सारी कंपनियों को देखा है। एक दो कंपनी ऐसी नहीं है जहाँ पर मैं सिर्फ वर्क करता हूँ, वो इंडियन कंपनी हो या बाहर की कंपनी हो, सबका मैंने वर्क कल्चर लास्ट 20 सालों से मैं देख रहा हूँ कि सबका काम करने का तरीका कैसा है और किस तरह से है। मैंने इन सब चीज़ों में एक ही चीज़ देखा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे को कमी लगती है, कि अगर आप अपने टीम के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं, अगर आपके बॉस के साथ अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, आपका माइंडसेट अच्छा है, तो आप कभी भी अपने कॉरपोरेट को लेकर कभी भी आप स्ट्रेस में नहीं आ सकते हैं। अगर आपने अपने बॉस के साथ एक ईगो की भावना रखा या आपने ऊपर नीचे करने के लिए रखा, तो फिर उसमें आप ही की प्रॉब्लम होगी, फिर उससे बॉस को कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप हमेशा अगर पॉजिटिव वे में रहते हैं, अगर आपने किसी अपने कलीग को इधर उधर करने के लिए सोचा, तो ये उससे ज़्यादा ये आपके ऊपर ये सब निगेटिविटी हावी होती है और फिर आप स्ट्रेस का शिकार होते हैं। तो दोस्तों, मैं तो एक ही सलाह दूंगा इसमें कि आप अपना जितना हो सके अपने टीम के साथ, अपने कंपनी में जितने भी लोग हैं, अगर आपका जो रिपोर्टिंग बॉस है उसके साथ अगर आपका तालमेल कैसा है, आपका रिलेशन कैसा है, उस पर ये सब सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर आपने इस चीज़ को मैनेज कर लिया तो कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा, कॉर्पोरेट स्ट्रेस तो कभी नहीं होने वाला है। दूसरा ये है कि कॉर्पोरेट में जब हम लोग काम करते हैं तो बहुत सारे काम का वर्कलोड होता है, लेकिन क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि एक ही साथ सारे काम को एक साथ निपटा दें, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। तो इससे पहले हमें लगता है कि इसमें हम लोगों को ये करना चाहिए कि पहले हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा काम हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, एक साथ सारा हौच पौच करके उसको सोचते हैं ये भी कर ले वो भी कर ले, फिर अपने ऊपर अननेसेसरी का बर्डन और स्ट्रेस लाद लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमें अपने आप को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा काम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी काम को लेकर हमें फोकस करना चाहिए। तीसरा है, हमारा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, सब कुछ अपने टाइम पर हो। ये चीज़ें शुरू शुरू में काफ़ी तकलीफ़ देती हैं, लेकिन अगर हम लोग इसकी हैबिट बना लें
तो फिर लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर हमारे सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन अगर परफेक्ट है तो कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। मेरा मानना ये है कि अगर आपको इस तरह की चीज़ों से दिक्कत होती है, आप नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो मेरे कहने से आप लगभग 21 डेज अपने एक रूटीन को फॉलो करें और आप देखेंगे कि वो आपका एक लाइफ का पार्ट बन जाएगा और उसके बाद कभी आपको चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। तो ये दो चीज़ें हैं, पर्सनल और कॉर्पोरेट जो स्ट्रेस है ना, दोनों दो चीज़ें हैं, दोनों को आपको हैंडल करने आना चाहिए। जो कि मैंने आपको बताया कि आप एक चीज़ को अपने वर्कआउट से, अपने मेडिटेशन, योगा, वॉक, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है उस चीज़ से मैनेज कर सकते हैं। कॉर्पोरेट में आप अपने कलीग, बॉस और इन सब चीज़ों से कितना अच्छा आप रिलेशन को मेंटेन करते हैं और कौन सी चीज़ को कब करना है, अगर ये चीज़ को आप मैनेज करके करेंगे तो कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा। आज के डेट में हर तीसरा आदमी बोलता है कि मेरे को स्ट्रेस फील होता है, मेरे को नींद नहीं आती है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो है, क्योंकि वो अपनी भाग दौड़ की लाइफ में एक अपना कोई भी एम, अपना गोल कुछ भी सेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो लाइफ में हमेशा परेशान है। अगर इन सब चीज़ों से दूर होना है तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अपने लाइफ का पार्ट बनाइए और फिर आप अपने लाइफ को बड़े अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे तो आपकी फैमिली जो है वो भी एंजॉय करेगी, क्योंकि घर का मुखिया अगर बहुत अच्छे से किसी चीज़ को लेकर चलता है तो उसके नीचे वाले जो लोग होते हैं वो खुद ब खुद अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करने लगते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ आपके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।